जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट दिसंबर 2021 मिथुन लगन के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है और वहाँ पर देखना है कि लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं। बात करें हम यहाँ पर मिथुन लगन के बारे में, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्वतंत्र विचारधारा के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इन व्यक्तियों में ड्वेल नेचर पाया जाता है। ये भौतिक होते हैं तो आध्यात्मिक भी होते हैं, इस तरीके का प्रभाव दिखता है। या और भी जगह आप इनका ड्वेल नेचर देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ड्वेल नेचर के फलस्वरूप ये व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्टेट में भी आ जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज भी रहते हैं, चिंता का भाव बना रहता है, बुद्ध से प्रभावित होते हैं। राजकुमारों वाली प्रवृत्ति इन व्यक्तियों की होती है, बाल स्वभाव इनका होता है और व्यापारिक गुण इनके अंतर्गत काफ़ी अच्छा पाया जाता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है और इसी तरीके से ये व्यक्ति जो है अपने गुणों के प्रभाव से सामने वाले व्यक्ति के दिल को जीत लेते हैं। कुछ इस प्रकार का व्यवहार इन व्यक्तियों का पाया जाता है। अब यहाँ पर दिसंबर माह के अंतर्गत सर्वप्रथम ग्रह स्थिति में देखिए, इस माह के अंतर्गत लग्नेश बुध जो कि षष्ठम भाव के अंतर्गत, साथ ही साथ भाग्य के स्वामी भी जो कि अष्टम भाव में चल ही रहे हैं। देखिए, बुध का गोचर 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में है, तो जो कि यहाँ पर ये प्रभाव थोड़ा अच्छा नहीं है। 10 दिसंबर तक कह सकते हैं कि भाग्य को लेकर काफ़ी संघर्ष दिख सकता है, आपके जीवन के अंतर्गत काफ़ी संघर्ष दिख सकता है, काफ़ी चिंता का भाव दिख सकता है। या फिर क्योंकि यहाँ पर लगने जब षष्ठम भाव में 21 नवंबर से आप अपना रोगों के प्रति, रिपु शत्रुओं के प्रति आपका जो संघर्ष है वो बढ़ सकता है। या किसी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक फोकस आपका जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और उनके लिए जो प्रयास जारी रहेगा उसका आगे चलकर आपको फल भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ जैसे कि बुध और शनि जो ये और राहु भी 12वें घर में चल रही हैं, इसी के साथ पॉजिटिव ये है कि 21 नवंबर से ही गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत नवम भाव, आपके भाग्य भाव में सप्तमेश और कर्म भाव के स्वामी बनकर आए हैं, जो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव दिखाई देता है। जो आपके जीवन में जितना भी संघर्ष होगा उससे आपको मतलब आराम से आपको वो समय निकलवा सकते हैं। शांति के साथ आप एक गुरु के चरणों के शरण में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक रूप से बनकर आप इस समय से आराम से निकल सकते हैं, अपने संघर्षों को आसानी से पार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गुरु का प्रभाव रहेगा आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी। अब आने वाले समय के अंतर्गत जैसे ही बुध का धनु राशि में गोचर होगा, सप्तम भाव में गोचर होगा, आपके व्यापारिक गुणों में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके जीवन में मतलब कैलकुलेटिव जो वर्क होगा वो आपका बढ़ सकता है। आपके ध्यान जो है रिलेशनशिप की ओर काफ़ी अधिक रहेगा, दाम्पत्य की ओर आपका ध्यान काफ़ी अधिक रहेगा। हो सकता है पार्टनरशिप की ओर भी ध्यान आपका रहे, तो वो सब चीज़ों में वहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देगी। और गुरु का प्रभाव देखिए यहाँ पर 5वीं दृष्टि जो कि लगन पर पड़ेगी। जैसा कि हमने बताया था 10 दिसंबर तक आपके शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर समय थोड़ा कष्ट में कह सकते हैं, और या फिर किसी तरीके मुकदमे अगर चल रहे हैं तो वहां पर डेट पर जाना आना, इस तरीके की स्थिति बनना और वो सब चीजें जो बन रही हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो उन सब चीजों में क्योंकि वहां पर मंगल भी आएंगे, तो मंगल वहां पर आपको मतलब अपने शत्रुओं से लड़ने की पूर्ण रूप से क्षमता दे देंगे, रोगों से लड़ने की पूर्ण रूप से क्षमता दे देंगे। और फिर इसके बाद इसी के साथ ही जो कर्ज अगर यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव भी 5 दिसंबर से आ रहा है, तो कह सकते हैं कि 5 दिसंबर के बाद अगर आप किसी तरीके का कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज लेने के भाव बन सकता है। अब यहाँ पर अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो फिर वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, वहाँ पे कर्ज लेने का भाव बन सकता है, मत लीजिएगा। अदरवाइज जिसको बहुत अधिक आवश्यकता है, लेना चाहते थे, बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो वहाँ पे कर्ज की भी प्राप्ति, आपको लोन भी मिल सकता है किसी प्रकार से, वो भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही देखिए, गुरु की जैसे हम बता ही रहे हैं 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ने के फलस्वरूप आपके शारीरिक रूप से आपके मतलब जीवन में एक ग्रोथ दिखाई देगी और आपका यहाँ पर थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, ये भी
भी स्थिति कह सकते हैं, चेहरे पर तेज की स्थिति हो सकती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव धार्मिक रूप से जो तेज दिखाई देता है वो बढ़ सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से रुचि बढ़ सकती है, गुरु के प्रति समर्पण भाव बढ़ सकता है, धर्म में विश्वास की वृद्धि हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शारीरिक कष्टों में कमी आएगी और गुरु का आशीर्वाद मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, और संस्कार और ज्ञान में दोनों ही चीजों में आपकी काफी अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर पड़कर आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ आपका कम्युनिकेशन वगैरह ये सब अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। न्यूज़, मीडिया, इंटरनेट, इन सब माध्यम से, कम्युनिकेशन माध्यम से आप लाभ कमाते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये सब बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव लेखन का भी भाव है, लेखन कार्य में भी विशेष रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसमें भी आप जो कि धार्मिक कुछ लेख लिखना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक अच्छा कार्य आप करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि भाग्य की दृष्टि होगी पंचम भाव पर पड़ने के फलस्वरूप, देखिए पंचमेश की स्थिति यहां पर 8 दिसंबर के बाद अच्छी नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी 10 दिसंबर के बाद से बुध भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ जाएगी, तो इसका इतना अधिक इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपके ज्ञान वगैरह में वृद्धि होगी, आध्यात्म में वृद्धि होगी, मेडिटेशन करने का भाव आपके मन में जागृत हो जाएगा, ध्यान की मुद्रा में आप जाएंगे, उस ध्यान से भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ संतान से सुख की प्राप्ति होगी, और जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, अभी जो गुरु का गोचर चल रहा है ये बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दे सकता है, और आप संतान प्राप्ति की अगर प्लानिंग करें, चाइल्ड प्लानिंग करें, तो वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति मिलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ 8 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, जब तक शुक्र धनु राशि के अंतर्गत रहेंगे, यहाँ पर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं, तो वहां पर भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता का भाव रहेगा। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु की दृष्टि प्रेम संबंध, जो प्रेम संबंधों में परेशानी चल रही थी वो उसमें भी संभालने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि शुक्र का प्रभाव 8 दिसंबर के बाद ये मकर राशि में आ जाएंगे, तो शुक्र का प्रभाव आने के बाद आपकी संतान 8 दिसंबर के बाद कुछ आपसे छुपा सकती हैं, कुछ रहस्यमय हो सकती हैं। हो सकता है वो अपने आप को इस चीज़ में सुखी महसूस करे, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में आपका जो पार्टनर है वो कुछ आपसे छुपाता हुआ नजर आ सकता है, गुप्त संबंधों की आपकी वृद्धि हो सकती है। ये सारी स्थिति भी यहां पर पता लगती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ सूर्य का प्रभाव, देखिए जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से लाभ लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य धनु राशि के अंतर्गत आएंगे, ये प्रभाव उनके लिए अच्छा नजर आएगा। इससे पहले थोड़ा सरकारी क्षेत्र में समस्याएं बन सकती हैं, जटिलताएं आ सकती हैं, परेशानियां बन सकती हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही साथ 16 दिसंबर से पहले आपके मामा मौसी के स्वाभिमान में वृद्धि रह सकती है, उनसे थोड़ा उलझने का प्रयास मत करेगा, या किसी भी सरकारी अधिकारी से ज्यादा उलझने का प्रयास मत करेगा, वहां पर थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में बन सकती है। इसी के साथ 16 दिसंबर के बाद सूर्य का प्रभाव आपके लगन पर दृष्टि डालकर बुध का भी दृष्टि होगा, साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, मंगल की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। ये प्रभाव आपके शारीरिक रूप से आपको ऊर्जावान बना देगा, आपकी स्वतंत्र विचारधारा में वृद्धि होगी, क्रोध में भी वृद्धि होगी, आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, और यह कह सकते हैं कि एक तरीके से शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई देगी। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक सामाजिक तौर पर भी आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन 16 दिसंबर के बाद एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन बौद्धिक रूप से चलेगा, मतलब आप अपने माइंड से खेलकर आप अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव जो रहेगा आपके जीवन साथी को भी इगोइस्टिक, थोड़ा अहंकारी, डोमिनेटिंग टाइप बना सकता है, दादागिरी करता हुआ नजर आ सकता है, मतलब अपनी बातों को सर्वोपरि रखना, इस तरीके का भाव आपके जीवन साथी के अंतर्गत आ सकता है। तो इसका मतलब यहां पर यह भी रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य का प्रभाव जब सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे तो आपको अपने जीवन साथी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यापारिक रूप से भी जो आपका जो बिजनेस पार्टनर वगैरह होंगे उनके साथ भी आपका यही संबंध होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा उनका स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पर उनकी आज्ञा को उनकी बातों को मानना ही आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अदरवाइज वहां पर एक संबंधों में तकरार जैसी स्थिति बन सकती है, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ 16 दिसंबर से, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी बनकर सप्तम से संबंध बनाएंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपकी पार्टनरशिप को लेकर आपका पराक्रम जारी रहेगा। आप उसमें अथक प्रयास करके आप उन सब चीजों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बुध का प्रभाव जो कि चतुर्थेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, सप्तम से संबंध बनाकर आपका सुख भी आपको अपने व्यापारिक जीवन में ही वहां पर मिलता हुआ या फिर आपके वैवाहिक जीवन में मिलता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ गुरु की भी स्थिति अच्छी हो ही रही है, तो वो प्रभाव भी आपके जीवन में सुखद परिणाम ले आ
सकते हैं और यहाँ पर ये प्रभाव एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए राहु केतु का प्रभाव है, थोड़ा 10 दिसंबर तक निर्णय लेते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय ले तो गुरु की सलाह से लें और या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर या फिर किसी व्यक्ति को जो आप आदर्श मानते हो जिसको तो उसकी सलाह लेकर आप अवश्य करिएगा 10 दिसंबर के तक, खास तौर पे क्योंकि आपका लग्नेश और चतुर्थेश बुध भी षष्ठम भाव में आए हैं, केतु के साथ हैं। थोड़ी सी समस्याएं जटिलताएं आपके बौद्धिक रूप से आ सकती हैं, उसके बाद चीजें काफी सही होती हुई दिखाई देगी। बेशक पंचमेश की स्थिति बिगड़ेगी लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी, लगन पर भी, साथ ही बुध का प्रभाव भी एक अच्छी स्थिति ले हुए नजर आएगा जो कि आपको पार्टनरशिप की ओर भी अग्रसर करता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति सुधर रही है तो ये बात भी है कि आने वाले समय में आपके विवाह के भी एक अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ दशा अंतदशा कुंडली में ग्रह गोचर का प्रभाव तभी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ देखिए राहु जो कि 12वें घर के अंतर्गत चल रहा है, ये आपके साथ धोखा करा सकता है, किसी प्रकार के छल के अंतर्गत आपको फंसा सकता है। इस तरीके की स्थिति, पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सारी चीजें, या फिर कोई बीमारी से आपको जो है परेशानी दिला सकता है। ये काफी सारी जो चीजें, एक बंधन जैसी स्थिति, क्योंकि भी राहु शनि के प्रभाव जो चल रहे हैं, अभी तक गुरु भी थे लेकिन 21 नवंबर से जैसे गुरु निकल गए तो वहां से आपको शांति मिलती हुई धीरे धीरे आपको 10 दिसंबर के बाद आपको काफी शांति मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि बुध की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 21 नवंबर से 10 दिसंबर में जो कि आपको शारीरिक रूप से परेशानी, कष्ट या फिर शत्रु से कष्ट या फिर सुख की अनुभूति ना हो पाना, ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है। तो यहां पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अपने माता को लेकर अगर कष्ट हो रहा है या फिर आपके प्रॉपर्टी को लेकर भी समस्या बन सकती है तो प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेते वक्त भी सावधान रहना चाहिए आपको। ये सारी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ही लीजिएगा इस माह के अंतर्गत, खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपका, क्योंकि राहु का 8 दिसंबर के बाद आपका खर्चा कुछ तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब में हो सकता है, ये स्थिति बनती है। आध्यात्म में हो सकता है आपका खर्चा, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। रिसर्च कार्यों से संबंधित, कुछ जासूसी से संबंधित कार्य हैं, उन सब चीजों में कुछ छुपे हुए किन्हीं ना किन्हीं कार्यों को आप छुपाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब चीजों में आपका खर्चा व्यय होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ शुभ दिनों की बात करें, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 16, 21 से 23, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आप अपने गुरु की सलाह या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों की और या फिर जिन्हें आप आदर्श मानते हैं उनकी सलाह लेकर आप कर सकते हैं। और अशुभ दिनों में 3 से 5, 7 से 9, 16 से 18, 30 से 31 मानसिक रूप से अशांति, किसी तरीके के रोग के कारण या शत्रुओं के कारण परेशानी, बाधा, मानसिक तनाव, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। कुल मिला के आपका मूड अपसेट रह सकता है या फिर किसी तरीके के दुख का संबंध इस समय के अंतर्गत आपके जीवन में आ सकता है। इसी के साथ यहाँ पर यात्रा के योगों में अकस्मात रूप से यात्रा 3 से 5, 7 से 9, 30 से 31 ये यात्रा के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ इस माह के अंतर्गत आपके जीवन साथी, क्योंकि यहाँ पे गुरु का नवम भाव से संबंध, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है जीवन साथी के साथ, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई धार्मिक यात्रा, बड़ी यात्रा हो सकती है। काम के कारण आपको, क्योंकि कर्मेश भी बनते हैं, काम के कारण आपको विदेश जाना पड़ जाए, वहां पर यात्रा हो जाए या फिर कोई बड़ी यात्रा, आपके योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। अकस्मात यात्रा में 3 से 5, 7 से 9, 30 से 31 अचानक से यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 5 से 7 का दिन रह सकता है। धार्मिक या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, 9 से 11 का दिन हो सकता है। अस्पताल या व्यय के लिए पर खर्च जो है ये 16 से 18 हो सकता है। और कष्ट के साथ एक यात्रा 23 से 26 का दिन यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष माह 19 दिसंबर तक है, पोष माह का आरंभ 20 दिसंबर से और ये 17 जनवरी 2022 तक रहेगा। इस माह अमावस्या 4 दिसंबर की है। टाइमिंग यहाँ पर बताई रखी है कि 3 दिसंबर को आरंभ हो जाएगी आपकी 4:07 PM शाम से और 4 दिसंबर को रहने वाली है। ये टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। उपाय के तौर पर क्या उपाय आपको करना चाहिए? देखिए 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक का जो समय है, इसमें खास तौर पे बुध के बीज मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और अमावस्या नारियल उपाय जो कि 7 बार सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य नारायण को नमस्कार, जल वगैरह आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ शिवलिंग पर जल भी आपको चढ़ाते रहना चाहिए। तो ये सारे उपाय आपको अवश्य ही करते रहने चाहिए। इन सब उपाय को करके आप इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।